Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद आता है तो। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप एक बहुत ही एग्जैक्ट वीडियो पाए हैं, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो कि फैंसी होगा एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दी मोटिवेशन एंड ऑल थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेली बेसिस पे एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आप इंग्लिश सीख लोगे, आप वोकेबलरी भी सीख लोगे, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अगर आप कोई ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, सिपाही वगैरह की या कोई भी क्लर्क वगैरह की, बैंकिंग की, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसमें मैं आपको कैसे हर सेंटेंस को हिंदी में इंग्लिश में बताऊंगा कि ताकि आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प मिले। और लास्ट में वीडियो के मैं आपको ऐसे वर्ड मीनिंग बताऊंगा और उनका यूज़ कैसे हो सकता है आपके कन्वर्सेशन में, ये बताऊंगा। वीडियो पे बने रहना। आपको 20-25 मिनट में आपको होलिस्टिक अप्रोच मिलेगा कि आपको लाइफ में कैसे आगे चलना है, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम के लिए तो ये बेस्ट है। और आप अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग करके, तो उसके लिए भी एक्सट्रीम वीडियो है। आपको इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या होता है कि बंदा वहाँ पे वीडियो पे मैंने देखा कि मोटिवेशन बातें करता रहता है, बट ही डजंट वर्क ऑन द रूट। ये रूट पे है, क्योंकि मैंने ऐसी इंग्लिश सीखी है। आप भी डेफिनेटली इसी रास्ते से सीखोगे। विद इन 1-2 मंथ यू वुड बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग। आई एम अश्योरिंग यू, क्योंकि मैंने ये स्ट्रेटजी अपने ऊपर अपनाई है। बट आपको जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा। इसमें क्या, आपको बस 20 और 25 मिनट आपकी लाइफ के इन्वेस्ट करने हैं और आप लाइफ भर इन चीज़ों को नहीं भूल पाओगे, क्योंकि ये मैंने अपनाया है। चलते हैं वीडियो में। क्या है कि जो आर्टिकल बात कर रहा है एक्टिव एजेंट, आपने सुना भी होगा न्यूज़ में कि महाराष्ट्र में एक केस चल रहा है कि भाई वहाँ पे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, बाकी आपको इस गवर्नमेंट में बहुत बार मिला हुआ कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी चीज़ को, किसी बंदे को थ्रेट कर रही है किसी केस में लपेट के, वो वही आपका ये यहाँ पे इशू चलेगा। तो एक्टिव एजेंट, एक्टिव जो होता है बिल्कुल एक्टिव रहता है, चुस्त रहता है। एजेंट, एजेंट आपको पता है कि एक उस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसके एजेंट बोलते हैं उसको। द यूज ऑफ पीएमएलए, पीएमएलए शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। इसका ये एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन होता है छोटा, और एलोबरेट होता है किसी चीज़ को खोल के बताना। तो द यूज ऑफ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002 में आया था। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या होता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ये मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे को धोना। धोना क्या होता है, ऐसे कोई नहीं है पानी में डाल के धो देगा, नहीं। पैसे को धोना मतलब जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग कहता है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर डालना कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो आपको पता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था उसने, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डालती है, टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग होती है उसको रोकती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम बताना है। तो इसमें बोला कि द यूज ऑफ पीएमएलए अगेंस्ट नवाब मलिक, नवाब मलिक के अगेंस्ट, अगेंस्ट होता है के विरुद्ध, रिक्वायर स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी। तो रिक्वायर्स, ये प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है। रिक्वायर्स मतलब है स्ट्रिक्ट, सख्त, जुडिशली, जुडिशली न्यायिक, स्क्रूटनी छटनी, स्क्रूटनी होता है छटनी करना, तो छटने की जरूरत है। इसमें क्या बोल रहा है राइटर, महाराष्ट्र मिनिस्टर, महाराष्ट्र के ये मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र इसलिए ऊपर अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, जो कोमा लग के एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है काके की। ये पॉजेसिवनेस दिखाता है कि महाराष्ट्र के मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, माइनॉरिटी जो मान लो कम संख्या में रहते हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स, जैसे अपने माइनॉरिटी स्टेटस आपको पता है किसको मिला हुआ है हमारे इंडिया में, जैसे मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, ऐसे कम्युनिटी को मिला हुआ है। तो 6 कम्युनिटी हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट, स्किल जो भी किसी चीज़ को सीखने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है। एंड एनसीपी लीडर, तो ये पार्टी है महाराष्ट्र में आपको नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। एक तो इंडियन कांग्रेस पार्टी है, ये इंडियन कांग्रेस पार्टी नहीं है आप सोनिया गांधी वाली, ये नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें क्या है उसके ये लीडर हैं नवाब मलिक इज द सेकेंड मिनिस्टर। ये सेकेंड मिनिस्टर हैं इन दी महाविकास अघाड़ी, MEVA, महाविकास अघाड़ी, यहाँ पार्टी का नाम। मतलब ये क्या है, अलायंस है, अलायंस है, पार्टी नहीं, एक अलायंस है। मान लो गठबंधन है। गठबंधन किस किस का है, जैसे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का, INC का, जो सोनिया गांधी की पार्टी है, और शिवसेना जो मान लो बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे वो हैं, और ये शरद पवार जी की पार्टी है। तो तीनों कंबाइन मिलकर उनको बोलते हैं महाविकास अघाड़ी। ये पार्टी का नाम आपको समझ आ गया। अलायंस टू बी अरेस्टेड, टू बी अरेस्टेड मतलब ये दूसरे आदमी है जो संगठन के जो नेता भी हैं, ये टू बी अरेस्टेड मतलब ये अरेस्टेड किए गए हैं बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED के द्वारा इनको अरेस्ट किया गया है। द केस अगेंस्ट मलिक, उनके विरुद्ध क्या केस है, दैट
मलिक पर्टेन्स, पर्टेन होता है से रिलेशन, मतलब किस से रिलेशन है। मान लो आप बोलोगे कि दिस थिंग पर्टेन्स टू सो एंड सो, मतलब ये चीज़ भाई, कोई भी आपके पास पेन है, दिस पेन पर्टेन्स टू मी, तो ये पेन मेरे से बिलोंग करता है। तो वही है कि जो मिस्टर मलिक को पर्टेन्स टू ए ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन होता है मतलब आपने बैंक में ट्रांजेक्शन किया हो या पैसे निकालते डालते हैं एटीएम में, तो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। इन 1999 में एक ट्रांजेक्शन हुआ था इन विच प्रॉपर्टी वाज सोल्ड, प्रॉपर्टी सोल्ड की गई थी, इसलिए पास्ट टेंस में बात हो रही है तो वाज की याद था, मतलब प्रॉपर्टी सोल्ड हुई थी 1999 में जब कारगिल का वार हुआ था, आपको पता हो। तो टू वन ऑफ द कंपनीज बी लॉन्जिंग टू हिम, बिलोंगिंग टू हिम, मतलब बिलोंगिंग तो होता है बी यहाँ पे और लॉन्गिंग वहाँ पे है, तो बिलोंगिंग होता है के से संबंध रखना, बिलोंगिंग टू हिम फॉर ए प्राइस ऑस्टेंसिबली मच लोअर देन द एक्चुअल वर्थ, मतलब उससे जो संबंधित प्रॉपर्टी थी वो कम प्राइस में बेचेगी। ऑस्टेंसिबली होता है कि बाहरी रूप से दिखना। दो चीज़ होती है देखो, एक तो प्रकट रूप से, मतलब अपेरेंटली, बिल्कुल खुला खुल्लम खुला, अपेरेंटली सामने प्रत्यक्ष। ऑस्टेंसिवली होता है जो मान लो बाहरी दिखा हुआ है, अंदर नहीं हो, ऑस्टेंसिवली होता है। तो प्रीटेंड भी बोलते हैं इसको, कि ऑस्टेंसिवली या प्रीटेंडेबली, कि सॉरी बाहर से दिखा रहा है मतलब और अंदर से नहीं है, तो वो तो ऑस्टेंसिवली दिखावटी। तो उसका प्राइस ज़्यादा था, प्रॉपर्टी का कम में बेची उसने। देखो कितना पुराना केस निकाला है। द एडिशनल सोलिसिटर जनरल एलेज्ड, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सोलिसिटर जनरल क्या होता है। जैसे आपको पता होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो अपना इंडिया का सरकारी वकील होता है, उधर पार्लियामेंट के मान लो कोई खिलाफ केस लड़ता है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो उसको कोर्ट में उसके साथ, मतलब गवर्नमेंट के साथ खड़ा होता है, वो गवर्नमेंट का वकील है, सरकारी वकील है, उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और क्या है उसका, जैसे नीचे एक होता है कि भाई मान लो स्टेट में उसी पोजीशन पे होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, उधर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वहाँ पे क्या होता है कि मान लो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के सेकंड नंबर का वकील होता है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पीछे आता है एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो ये मान लो तीसरे नंबर का वकील है जो इंडिया में, तो वो बोल रहा है कि एडिशनल सोलिसिटर जनरल एलेज्ड, एलेज्ड मतलब होता है आरोप लगाना, एलेज्ड दैट देयर वाज इनफ एविडेंस टू मेक ए केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो जो कोर्ट में बोला, सरकारी वकील हैं जो एडिशनल थर्ड नंबर के वकील होते हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई देयर वाज एलेज्ड, आरोप लगा, एलेज्ड होता है आरोप लगाना, क्योंकि कोई कानून मान लो कोई क्राइम तब तक साबित नहीं होता तो एलेज्डली बोलते हैं, आरोप लगाया गया दैट देयर वाज इनफ, इनफ मतलब बहुत सारे एविडेंस थे, मेक ए केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। द ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, आपको पता है कि ये जैसे सीबीआई जैसी है, बट ये फाइनेंस से रिलेटेड मैटर देखती है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सीबीआई और इसमें ये फर्क है कि वो क्रिमिनल केस देखती है, ये फाइनेंस से रिलेटेड ईडी देखती है। द ईडी हैज आल्सो अलेज्ड, ईडी ने आरोप लगाया दैट प्रॉपर्टी सेल वाज डन बाय एन इंडिविजुअल सलीम पटेल, प्रॉपर्टी सेल की गई थी सलीम पटेल के द्वारा, एंड एसोसिएटेड फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर हसीना पार्कर। दाऊद इब्राहिम आपको पता है बहुत बड़ा, जिसका मुंबई ब्लास्ट में नाम था, तो उसकी बहन है हसीना पार्कर, आपने मूवी भी देखी होगी। तो हसीना पार्कर का एक आदमी था सलीम पटेल, उसने बेची थी, तो उसको, तो इस इंडिविजुअल को उसने बेची थी, सेल वाज डन बाय एन इंडिविजुअल सलीम पटेल सिंस डिसीज। तो हसीना पार्कर क्या है, सिंस मतलब जब से मरी थी, मर गई थी वो, तो हसीना पार्कर मर गई थी, उसके जो सलीम पटेल ने बेची थी। मिस्टर मलिक एडवोकेट हैज़ आर्ग्यूड, जो मिस्टर मलिक का एडवोकेट है, वकील है कोर्ट में, उसने क्या हैज़ आर्ग्यूड, मतलब हैज़ आर्ग्यूड, मान लो कोई आप काम कर चुके हो, बोलते हो ना आई हैड माई डिनर, आई हैड लंच, तो हैड तो कर चुके थे, और तो मान लो हैज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही है कि यस आई हैव विजिटेड देयर, मैं वहाँ जा चुका हूँ, तो इसलिए वो बोला कि उसने आर्ग्यू कर चुका हो। द पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द प्रॉपर्टी सेल वाज मेड इन द 1990, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, मान लो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, दो चीज़ें होती है, एक तो मुख्तियारनामा होता है, मुख्तियारनामा आम और खास। द पावर ऑफ अटॉर्नी एक तो होती है पूरी आपकी जो प्रॉपर्टी आप किसी के लीगल वे में किसी के नाम कर दो वही कुछ करेगा, तो इसने सलीम पटेल को नाम कर दी थी अपनी ज़मीन। फिर क्या है, जैसे मुख्तियारनामा खास ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर एक ही मान लो फील्ड के लिए या किसी लैंड के लिए आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी अथॉरिटी दे दो कि भाई यही बेच लेगा, ये चीज़ होती है आम खास में। तो आगे चलते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि भाई जो
पावर ऑफ अटॉर्नी 1999 में दे दी थी उन्होंने, मच बिफोर दी PMLA केम इनटू द फोर्स। मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया, पावर ऑफ अटॉर्नी तो इसने सलीम पटेल को 1999 में दे दी थी। एंड देयर इज ए नो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन इन द क्रिमिनल लॉ। आपको पता है कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, जैसे क्या होता है, क्रिमिनल लॉ हमारे पहले जैसे नॉर्मल में देखें तो हमारे क्रिमिनल लॉ जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो होता है 1908 का, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC होता है वो 1974 का। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायल करते हैं कोर्ट में। तो क्रिमिनल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव होता है, पीछे जाके कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिव जैसे मान लो आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपको DA मिलता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव में मिलता है कि भाई यहाँ ही 100 एंड 100 डेट से हम लागू कर रहे हैं DA। बट क्या होता है यहाँ पे कि रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ नहीं हो सकता। मान लो आपने आज अपना संविधान का आर्टिकल 20 में ये लिखा हुआ है क्लियर कि डबल जियोपार्डी, मतलब एक सजा, मान लो आप उसके गलत काम के लिए या क्राइम के लिए आपने एक सजा काट दी, तो ऐसा नहीं कि उसकी सजा आगे बढ़ जाएगी लॉ में तो आप वो भी काटोगे, नहीं। और उसी में ये लिखा हुआ है कि भाई इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कोई भी सजा में, कि सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए, लॉ के आगे सब सेम है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते किसी चीज़ को। मान लो आज क्रिमिनल लॉ आज है तो आज के हिसाब से सजा मिलेगी, ना कि मान लो पीछे के केस निकाल के ऐसे उसमें सजा दे देंगे। तो ये बात उसका वकील का कहना है कि उसका लीगल सिस्टम के हिसाब से इट शुड बी नोटेड दैट मिस्टर मलिक हैज़ बीन वोकल। तो यह नोट करने की बात है कि वोकल होता है प्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल खुल के आए, वो खुल के वोकल थे इन हिज क्रिटिसिज्म, उसकी क्रिटिसिज्म में ऑफ एजेंसी सच एज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के क्रिटिक्स में पूरा खुल के आए थे, वोकल थे वो, दैट द वे दे हैव कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन। तो नेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है NCB, आपको पता है कि मुंबई में बहुत सारे, जैसे अभी शाहरुख खान के बच्चे के ऊपर केस चला था, तो वो खुल के आए थे उस बारे में कि भाई जो ये इन्वेस्टिगेशन करती है ना एजेंसी अगेंस्ट इंडिविजुअल इन मुंबई, तो उनके खिलाफ खुल के क्रिटिसिज्म किया था, उन्होंने बुराई की थी कि ये मतलब फेयर काम नहीं करते हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। तो आगे क्या है कि अनलाइक लाइक तो था उसकी तरह, बट अनलाइक मतलब उससे उसकी तरह इसका सिमिलर केस नहीं है। अनलाइक द केस विद द फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, जो पहले होम मिनिस्टर रहे अनिल देशमुख, उनमें केस में क्या है, हु रिजाइंड आफ्टर हिज अरेस्ट लास्ट ईयर, उनका अरेस्ट हुआ तो उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। तो इसमें क्या है कि द NCP एंड इट्स चीफ शरद पवार, तो NCP के जो चीफ हैं शरद पवार हैव रूल्ड आउट होता है मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रूल्ड आउट किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। मिस्टर मलिक रेजिग्नेशन एलेजिंग, आरोप लगाते हुए उसका मतलब रेजिग्नेशन डिस्कार्ड कर दिया, रूल्ड आउट कर दिया। क्यों? दैट दिस इज एन अटेम्प्ट बाय द BJP टू डिस्टेबलाइज द MEA गवर्नमेंट। ये अटेम्प्ट है MEA गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पार्टी, उसका अलायंस को डिस्टर्ब करने के लिए है और कुछ नहीं है। हम उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। NCP के जो चीफ हैं शरद पवार। इट इज़ फॉर द कोर्ट्स, यह कोर्ट्स के लिए टू फाइंड, मतलब ये क्या है, फॉर द कोर्ट्स, ये है कि भाई अब ये कोर्ट की बारी है, फॉर द कोर्ट्स, या कह सकते हैं कि इट्स ए कोर्ट कॉल, मतलब कोर्ट की बारी है, अब वही डिसाइड कर रहा है। इट इज़ फॉर द कोर्ट्स टू फाइंड देयर इज ए मेरिट इन द ED केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक। तो भाई ये जो मेरिट है, देयर इज मेरिट इन द ED केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक के अगेंस्ट जो केस है उसमें मेरिट डिमेरिट चाटना कोर्ट का काम है। एंड इट इज हैज़ टू डू, हैव टू और हैज़ टू आपको पता है कि कंपलसरी के लिए यूज करते हैं हैज़ टू। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि हैव टू हैज़ टू आपको कंपलसरी के लिए यूज करते हैं कि इट हैज़ टू डू सो, उसको करना पड़ेगा क्विकली। क्यों? एज दिस हैज़ बिकम येट अनदर पॉलिटिकल स्लग फेस्ट होता भाई, कोई तगड़ा कंपटीशन हो जाए ना दो पार्टियों के बीच में, मान लो कोई गेम हो रहा, उसमें स्लग फेस्ट टफ कंपटीशन हो दोनों पार्टी के बीच में। तो यहाँ पे टफ कंपटीशन किसके बीच है? रूलिंग कोएलिशन जैसे MAV जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है MVA, और उसके BJP के बीच में टसल है, स्लग फेस्ट बोल दिया। स्लग फेस्ट का मतलब होता है टसल या पूरा कंपटीशन है, तो स्लग फेस्ट याद करना है। तो कंपटीशन उसके, बट देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस, मतलब इंस्टेंसेस होता है कि भाई बहुत सारे मौके आए। देयर हैव बीन रह चुके हैं सेवरल इंस्टेंसेस वेयर द PMLA हैज बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एट द सेंटर में एज ए वेपन टू टारगेट पॉलिटिशियन फ्रॉम द अपोजिशन एंड देयर रिलेटिव, मतलब अपोजिशन पार्टी को और उनके जो रिलेटिव हैं उनके लिए खिलाफ यूज किया गया है। बहुत सारे इंस्टेंसेस हो चुके हैं। द एक्टिविस्ट
एंड एक्टिविस्ट रिसेंटली द जो एक्टिविस्ट है मान लो जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ हो चुका है। एंड द पीएमएलए वाज एनेक्टेड होता है किसी चीज को लागू करना, एनेक्टेड इन 2002 इन लाइन विद द इंडिया ग्लोबल कमिटमेंट। ग्लोबल होता है जो विश्व में कमिटमेंट आया। मैंने आपको मान लो इस आर्टिकल के पहले में ही बताया था कि आपको एक लिखना है कि कौन सी जो ऐसे काम करती है या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में डालती है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है। तो पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द क्राइम इन्वॉल्विंग ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, जो ड्रग से रिलेटेड हैं, तो कमिटमेंट है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है अपना, ग्लोबल से जो विश्व से कमिटमेंट है कि हम इस रोकेंगे, या ड्रग्स से या नारकोटिक्स से तो उनको रोकने का ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसके इन लाइन में हमने पीएमएलए बनाया था। बट एज पिटिशन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट, पिटिशन भी फाइल हो चुकी है, याचिका फाइल हो चुकी है कोर्ट में, इन दी ड्रैकोनियन होता है बिल्कुल क्रूर, बहुत ही मतलब बहुत बड़ा और भयंकर ड्रैकोनियन, जैसे तो ड्रैकोनियन वर्ड है यहाँ पे, ड्रैकोनियन यूज ऑफ एक्ट हैज पॉइंटेड आउट होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करना, मतलब प्रत्यक्ष में लाना, सामने लाना। दैट ईडी कंडक्टेड 1700 रेड, मतलब ईडी ने 1700 रेड लगाई है अभी तक। एंड इन्वेस्टिगेशन की है 1559 केसेस इन द लास्ट डिकेड, मतलब 10 सालों में, पिछले 10 सालों में 1700 केस इन्वेस्टिगेशन किए हुए हैं, और मतलब 1559 इन्वेस्टिगेशन किए हुए हैं, 1700 रेड डाली है ईडी ने। दिस सजेस्ट दैट एजेंसी इज यूजिंग ऑफेंसिव शेड्यूल इन द पीएमएलए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में शेड्यूल कर रखे, लिस्ट एनलिस्टेड कर रखे, भाई ये लिस्ट कर रखे हैं कि ये केस पे केस चला सकते हैं। तो शेड्यूल इन द पीएमएलए इज ओवरबोर्ड सेंस, ओवरबोर्ड होता है कि भाई अपने आपका कुछ काम है उससे आप आगे चले जाओ, ओवरबोर्ड मतलब अपने जो लिमिट है उससे क्रॉस कर जाओ। ओवरबोर्ड सेंस विदाउट लिमिटिंग इटसेल्फ टू द चीफ पर्पज ऑफ द एक्ट, मतलब जो इस एक्ट का चीफ मुख्य पर्पज है उससे आगे जा रही है, ओवरबोर्ड जा रही है, विदाउट लिमिटिंग, अपने आप को लिमिट नहीं कर रही। मीनवाइल मतलब इसके बीच में एज द पिटिशनर इन द केस पीएमएलए यूज हैव आर्ग्यूड इन द सुप्रीम कोर्ट टेकिंग रिकोर्स ऑफ दिस एक्ट। रिकोर्स होता है किसी चीज का सहारा लेना, अगर आप मान लो नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज करना चाहो ऐसे कर सकते हो। विदाउट टेकिंग रिकोर्स ऑफ द सर्जरी ही रिकवर्ड वेरी वेल, मतलब उसने रिकवरी का सहारा, सर्जरी का सहारा लिए बिना रिकवर कर गया। तो है ये मस्ट नोट बी आर्बिट्रेरी, मतलब आर्बिट्रेरी तो है विवादपूर्ण नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने बोल दिया वेग, या मतलब जिसमें ऐसे नहीं है कि अनक्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए वो, एंड फेंसिफुल नहीं होना चाहिए। एंड द कोर्ट मस्ट वे होता है जैसे वेट, किसी चीज़ का वेट करना, वेइंग मशीन देखी हो आपने तो उसको वे बोलते हैं। तो कोर्ट को जांचना चाहिए इसका इज इन वेदर द नियर ब्लैंकेट पावर्स गिवन टू ईडी फॉर सर्च, तो जो ब्लैंकेट पावर दी हुई है ईडी को, सर्च करना चाहिए, सीजर करना चाहिए। सर्च करना, खोजना जैसे करता है ईडी, सर्च करता है, सीज करता है किसी की प्रॉपर्टी को। एंड अटैचमेंट ऑफ द एसेट्स इन सेवरल केसेस आर जस्टिफाइबल, कुछ केस में जैसे वो सर्च करता है, वो किसी प्रॉपर्टी को सीज करता है या अटैच करता है, जस्टिसेबल है। बट ये कोर्ट को जांच करना कि भाई ये ईडी से ही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। पिछले 10 साल में सिर्फ 9 केस में मान लो सजा हुई है या उनको गिल्टी पाया गया है, 1700 केस उन्होंने ले आए हैं, तो ये डिटरेंस के रूप में क्रिएट कर रहे हैं, राइटर का कहना है। तो आप अपने दिमाग में लगाइए कि हाँ रियल क्या अपने कंट्री में अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, या आप बता सकते हैं। और अब मैं जो भी इतने वर्ड मीनिंग आए थे उनको आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उनके लिए, और उनकी हिंदी बताऊंगा कैसे नॉर्मल लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हैं अपने बोलते टाइम। यही एक रास्ता है जिससे आप लंबे टाइम तक चीज़ों को सीख पाओगे। पर्टेन होता है किसी चीज़ से संबंधित रखना। तो कहते हैं ना कि भाई माई आर्ग्यूमेंट इज टू पर्टेन विद द सब्जेक्ट, या मतलब इसका अगर एडवांस पर्टिनेंट होता है ऑलवेज पर्टिनेंट टू द टॉपिक, अपने टॉपिक से इधर उधर मत भागो, पर्टिनेंट रहो। और पर्टेन का मतलब होता है द लॉ पर्टेन्स टू इमिग्रेशन, तो ये लॉ भी पर्टेन है, इमिग्रेशन से संबंध रखता है, ऐसे ही पर्टेन का यूज होते हैं। तो ऐसे यूज करो। ओस्टेंसिबली है, या कोई आपकी चीज मैंने बताया कि दिस पेन पर्टेन्स टू मी एंड सो, ऐसे भी पर्टेन्स का यूज। ओस्टेंसिबली होता है दिखाओ अपना, तो जो है प्रतीत होता आपको, मतलब तो इसका मतलब होगा कि द पार्टी सेक्रेटली रिजाइन एंड ओस्टेंसिबली फ्रॉम इल हेल्थ, मतलब बाहरी जो पार्टी सेक्रेटरी ने रिजाइन किया, मतलब बाहरी दिखावा करके कि उसको बीमारी है, हालांकि उसने कोई दूसरे तरीके से रिजाइन कर दिया। ओस्टेंसिबली जाहिर तौर पर होता है हिंदी मतलब इसका। मैनिफेस्टली बोलते हैं, ओस्टेंसिबली, आउटली, तो ऐसे याद कर सकते हैं। वोकल क्या होता है कि भाई कनेक्टेड विद द वॉइस, या फिर जैसे ए स्मॉल बट वोकल ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर,
तो इसमें है छोटा था बट वोकल ग्रुप था, बोलने वाले थे वो, अब खुलकर प्रकट करने वाले थे, वोकल बोलते हैं उनको। रूल आउट होता है किसी चीज को मतलब हटा देना। रूल आउट मैंने बताया कि आपको कि उसने रूल आउट कर दिया था कोर्ट ने, या मतलब जो मान लो ईडी ने रूल आउट कर दिया। एक्सक्लूड, एलिमिनेट, हटाना। एलेज, मान लो आप पे कोई एलेज आरोप लगा रहा था, यू विल रूल्ड आउट ऑल द एलिगेशन। तो वुमन एलेज द रंजीत हैड अटैक्ड हर विद ए नाइफ, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। या किसी पे आप आरोप लगाते हैं। स्लैग फेस्ट, स्लग फेस्ट होता है कि भाई मतलब दो टीमों के बीच में ज़्यादा टफ कंपटीशन है, चैलेंजिंग कंटेस्ट है। तो इसका यह है कि मान लो ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड होता है टू वाइडली अप्लीकेबल और अप्लाइड, बहुत ज़्यादा चौड़े स्तर पर, ज़्यादा स्तर पर काम कर रहे हैं, ओवरबोर्ड। रिकोर्स होता है कि सी मेड ए कंप्लीट रिकवरी विदाउट रिकोर्स टू सर्जरी, बिना सहारा लिए हुए, रिकोर्स होता है सहारा। वे होता है कि वेट करना, रिकोर्स टू द एक्स अधिनियम का सहारा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव कहीं भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्त में, और डेली देखिए, डेफिनेटली यू वुड फेच रिजल्ट आउट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।